हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में जो हम झारखंड के जो ये हिस्ट्री देख रहे हैं, आज उसे हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम चलेंगे झारखंड में स्वाधीनता आंदोलन। ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन में मुख्य रूप से अगर बात करें तो गांधी युग सर्वोपरि होता है। उसके बाद फिर आगे की ओर क्रिया होती है। जैसे गांधी युग के दौरान अगर बात करें तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए, है ना। साउथ अफ्रीका से वापस आए जब देखें कि भारत में आज़ादी की लड़ाई बहुत उम्दा तरीके से पहुंच गई है, तो उसमें से अपने भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए साउथ अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, तो उनकी भूमिका जो है मुख्य रूप से 1917 से 1947 के बीच में रही है स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार ने होम रूल आंदोलन के सिलसिले में होम रूल आंदोलन के सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंदी का आदेश दे दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंदी का आदेश दिया गया था, तो इन्हों नजरबंदी के रूप में कैद कर लिया गया था। ठीक है, 1917 में इन्होंने 1917 में इन्होंने क्या किया था भाई? अंजुमन इस्लामिया अंजुमन इस्लामिया जो कि रांची में है, और मदरसा, है ना। एक मदरसा और अंजुमन इस्लामिया जो कि संस्था से रिलेटेड था, उसको रांची में स्थापित कराया 1917 में। ठीक है ना। उसके बाद ये सब करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, पर्याप्त रूप से पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना एक प्रेस बेच दिया था। प्रेस जिस प्रेस का नाम है अलबेलाग प्रेस। अलबेलाग प्रेस को ये बेच दिए थे। तो इसी दौरान इनको पैसे की तंगी हो गई थी, तो बेच करके इन्होंने अंजुमन इस्लामिया और मदरसा रांची में स्थापित करवाया था। ठीक है, अगर नजरबंदी की बात करें तो इनको नजरबंदी कहाँ रख करी गई थी? रांची जेल में। ठीक है, रांची जेल में कब से कब तक? 1916 से 1919 तक। 1919 तक रांची में इनको क्या करी गई थी? नजरबंदी करवा दी गई थी। ठीक है ना। उसके बाद अब आ जाता है गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन कहाँ? झारखंड में। ठीक है ना। गांधी जी का झारखंड में आगमन होता है। आगमन ठीक कब होता है भाई? पहली बार इनको 1917 में बुलाया जाता है। किनके द्वारा? श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है, श्याम कृष्ण सहाय के द्वारा इनको बुलाया जाता है। ठीक है ना। कहां पर इनको नेता दी जाती है? लंदन में। लंदन में इनको नेता दी जाती है और बुलाया जाता है झारखंड में। ठीक है, इसके बाद ये रांची आते हैं पहली बार। ये पहली बार रांची आते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात अगर बात करें, दूसरी बार रांची ये कब आते हैं? 7 जुलाई को 1917 को रांची आते हैं दूसरी बार। ठीक है ना। उसी बार फिर चौथी बार अगर बात करें
तो चौथी बार 1920 में आते हैं, ठीक है ना। दूसरी, तीसरी और चौथी बार जब भी ये रांची आए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कौन सा? चंपारण में आंदोलन हो रही थी, चंपारण आंदोलन। इसी के सिलसिले में वो क्या हुए, दूसरी, तीसरी और चौथी बार वो रांची आए थे, ठीक है ना, 1920 के दौरान। उसके बाद सातवीं बार जो आए गांधी जी रांची, सातवीं बार रांची गांधी जी आते हैं 16 सितंबर 1922 को आते हैं, 1922 को आते हैं रांची। और गांधी जी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में टाना भगत आते हैं। जब वो आए ना तो टाना भगत झारखंड में आंदोलन कर रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है ना। टाना भगत एक सुधारवादी आंदोलन था, पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं, आप इसको पिछले क्लासेस में जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है ना। जितने भी क्षेत्रीय आंदोलन हुई है इसके बारे में हम बता चुके हैं। सुधारवादी आंदोलन था, तो इस दौरान टाना भगत जितने भी लोग थे वे लोग गांधी जी से मिले, गांधी जी से क्या करें, मिले, और मिल करके इन्होंने बहुत ही गांधी जी से क्या किए, बहुत ही अलग अलग विचारों पर चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद इनसे प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन में और जोर लगा दिए, समझ रहे हैं ना टाना भगत लोग, ठीक। उसके बाद 11वीं बार, 7वीं बार, 8वीं, 10वीं, 11वीं बार, है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख रहे हैं। 11वीं बार रांची आए, ठीक। तो उन्होंने 12 मार्च 1940 को, कब? 12 मार्च 1940 को वो रांची आते हैं, ठीक है ना। रांची आते हैं तो ये जाते हैं रामगढ़ में, जो रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था, रामगढ़ अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, वहां पर ये जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अबुल कलाम आजाद जी, ठीक। तो रामगढ़ अधिवेशन में ये आए 12वीं बार, सॉरी 11वीं बार, ठीक है ना। और अंतिम रूप से ये 11वीं बार अंतिम रूप से आए थे रांची, ठीक है। उसके बाद बात करें गांधी जी में जो पोटेंशियल था स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, ठीक है ना, तो उनके नेतृत्व में जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो उनके नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे जो आंदोलन है इन्होंने किया, ठीक है ना। तो गांधी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। गांधी आंदोलन के बारे में, ठीक है। रांची में रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व बाटेश्वर शाह एवं गुलाब तिवारी कर रहे थे। रोलेट एक्ट ये कब की बात है? 1919 के दौरान, ठीक है ना। तो रोलेट एक्ट जो है वो रांची में दो व्यक्ति कर रहे थे, बाटेश्वर सहाय प्लस गुलाब तिवारी, गुलाब तिवारी ये क्या कर रहे थे? रोलेट एक्ट का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। और बड़े पैमाने पर विरोध में, बड़े पैमाने पर क्या हुई? हिंसा हो गई, और हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। भाई रोलेट एक्ट को क्या किया? भाई इसको तुम वापस ले जाओ, ठीक है। तो ये भूमिका रहा 1919 में। अब इसके बाद कौन सा आंदोलन की बात करें? इसके बाद आ जाता है असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी द्वारा
असहयोग आंदोलन कब हुए थे? 1920 से 22 के बीच में। इसमें क्या क्या हुआ? गांधी जी के इस आंदोलन में झारखंड के लोग बहुत ही इस आंदोलन में सहायता दी किए, और इसी दौरान टाना भगत से इनकी मुलाकात होती है, जो कि हम बता चुके हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन जब चल रहे थे तो चौरा चौरी कांड जो हुआ ना, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी एक जगह है, वहां कांड होता है, मतलब कि भाई बहुत ही उम्दा तरीके से हिंसा होती है। तो चौरा चौरी कांड जब हुई तो गांधी जी असहयोग आंदोलन को, ठीक है ना, समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? 11 फरवरी 1922 को। 1922 को ये असहयोग आंदोलन क्या कर दिए? समाप्त कर दिया। अब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद एक और आंदोलन आती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 1930, 31 एवं 32, 34 कुछ प्रभाव रहा था, इसीलिए हम डेट बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। जब 1930 में इसकी शुरुआत हुई, गांधी जी ने इनका शुरुआत किया, तो झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन का क्या किया? सपोर्ट किया गया। उसी दौरान रांची में झंडा फहराया गया। झंडा फहराया गया किनके द्वारा भाई? ये झंडा फहराया गया पीसी मित्र द्वारा। पीसी मित्र ने झंडा फहराया रांची में, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया? इन्होंने प्रचार भी किया, सपोर्ट भी किया, ठीक है। ये रांची में थे। फिर हजारीबाग में भी झंडा फहराया गया। किनके द्वारा? कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा। कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा हजारीबाग में भी झंडा फहराया गया, ठीक है। तो ये सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा था और लोग इस पर जुड़ते जा रहे थे। गांधी जी का ये आंदोलन शुरू किया गया था और इन्होंने, पब्लिक ने, झारखंड के पब्लिकों ने इनको क्या किया? सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कुछ सालों के बाद, बीच में तो कैबिनेट मिशन बैठती है, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना। व्यक्तिगत सत्रिया होती है, व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। कब? 1940 से 41 के बीच में। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है तो जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में 1940-41 की बात है, ठीक है ना। जमशेदपुर में जो है वो माइकल जॉन के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है ना, ये सत्याग्रह, ये प्रदर्शनी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अंग्रेज इन लोगों को क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। माइकल जॉन को और इनके सपोर्ट में जितने भी लोग थे, अंग्रेज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। किस सत्याग्रह का आंदोलन? व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन, ठीक है ना। हुआ क्या कि 1940 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अंग्रेज चाहते थे कि पूरे भारत के पब्लिक उनको सपोर्ट करे इस विश्व युद्ध में, ठीक है। और जब वो सपोर्ट करेंगे, जब हम लोग युद्ध जीत जाएंगे, अंग्रेज का कहना था कि जब हम लोग युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपको आजाद कर देंगे, मतलब हम अपनी गुलामी से आपको आजाद कर देंगे, मतलब भारत छोड़ देंगे। तो ये तो अंग्रेजों के बात पे विश्वास करना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि वो रंग बदलने वाला गिरगिट था वो लोग।
तो उन लोग के बात पर भरोसा किया जा ही नहीं सकता। इसीलिए अंग्रेजों को सहायता नहीं किया गया। ठीक है, अब यही बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942 में। आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक बैठक बैठी गई थी 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को। और यही बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में। बम्बई में कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। ठीक है ना, अंग्रेज का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है, अब उन्हें मुख्य रूप से यहाँ से हटाना ही होगा। तो इसी उद्देश्य से असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। यही जो नारा है ना, यही स्लोगन जो है वो पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई, और इसी स्लोगन को ध्यान में रखते हुए आंदोलन बहुत ही उग्र रूप ले लिया था। समझ गए? ठीक है, जब ये आंदोलन हो रही थी 1942 में, ठीक है ना, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण बंदी थे। जयप्रकाश नारायण बंदी थे यही आंदोलन में। ठीक है ना, उनको जब आंदोलन का पता चला कि बहुत ही उग्र रूप से किया जा रहा है, तो ये सपोर्ट करने के लिए वहां से ये भाग गए, जेल से ये भाग गए, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है इसके बाद कुछ सालों बाद 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह शुरू किया जाता है। मानभूम जो कि धनबाद है, हम जानते हैं, धनबाद वाला एरिया, ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिला, ठीक है ना। मानभूम में अतुल चंद्र घोष के द्वारा जो है 6 से 13 अप्रैल 1945 6 से 13 अप्रैल 1945 के बीच झंडा सत्याग्रह का सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है ना, और इसी दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में इनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये मानभूम में झंडा सत्याग्रह का जो आयोजन चल रहा था, वो डेट पूछता है 6 से 13 अप्रैल 1945 के बीच। ठीक है, इसके बाद 1945 के बाद एक योजना आती है, वेवल योजना, आप जान ही रहे होंगे। वेवल योजना, ठीक है, 1945 में ही आती है। वेवल योजना जो है वो राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए, जो झारखंड या पूरे भारत में राजनीतिक संकट जो चल रहा था, मतलब पॉलिटिकल इशू चल रही थी, पॉलिटिकल इशू बहुत ही उम्दा तरीके से चल रही थी, तो उसको दूर करने के लिए यह योजना, वेवल योजना लाई गई थी। ठीक है ना, और इस योजना में विचार विमर्श के लिए शिमला में मीटिंग की गई थी।
शिमला में मीटिंग की गई थी, ठीक है ना। तो इसकी बैठक कहाँ हुई भाई? वेवल योजना की बैठक शिमला में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जब मीटिंग हुई यहाँ पर तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस मीटिंग का विरोध कर दिए, विरोध कर दिए। और विरोध करने के बाद ये वेवल योजना क्या हो गया? भंग हो गया, भंग हो गया। उसके बाद ये कैंसल हो गया। कैंसल होने के बाद फिर कोई फायदा नहीं रहा, छोड़ दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में 1946 में, एक आध साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन जो है वो मुख्य रूप से संविधान निर्माण के लिए ज्यादातर भूमिका निभाया, और संविधान निर्माण के लिए ही रखा गया था कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। तो इसमें संविधान निर्माण में संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए, एक संविधान सभा होगा और सभा में क्या होंगे? सदस्य। तो जो सदस्य होंगे उनका वो क्या करेंगे? चुनाव। तो यही योजना को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन लाया गया कि भाई हमको संविधान निर्माण करना है, और संविधान निर्माण करने के लिए हमें एक संविधान सभा होनी चाहिए और हमारा संविधान बना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात आई। अंतिम रूप से 1947 में जब संविधान बन गई, ठीक है ना, तो संविधान निर्माण के बाद, ठीक है ना, एक लास्ट में अंतिम रूप से एक माउंटबेटन योजना आता, माउंटबेटन योजना, ठीक है ना, 1947 में। ये माउंटबेटन व्यक्ति के द्वारा लाया गया था। उस समय के ये यहाँ के वायसराय थे, ठीक है ना। ये आए थे ये इस योजना को लेकर के 3 जून को, 3 जून 1947 को, ठीक। और इस योजना को भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण, सत्ता को क्या करना था भाई? जो सत्ता अंग्रेज के या क्राउन के पास था उसको हस्तांतरित करके किसको देना था? भारतीयों को देना था। यही योजना का उद्देश्य था, लाया गया, ठीक है ना। जब सारी क्रियाएं हो गई तो लास्ट में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ, और भारत आजादी के बाद उस समय झारखंड क्या था? झारखंड बिहार के ही अंदर था, है ना। तो बिहार के अंदर ही था। तो उस समय बिहार के प्रथम सीएम, फर्स्ट सीएम कौन बने थे? फर्स्ट सीएम बने थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो गवर्नर थे, गवर्नर वो कौन थे? जयराम दास दौलम, दौलम राम, जयराम दास दौलम राम, ये थे वहां के फर्स्ट गवर्नर। उस समय झारखंड बिहार के अंतर्गत ही था, ठीक है ना। तो आज हम जो देखे हैं, जो क्लास आज हम लिए, ठीक है ना, उसमें से आपको मुख्य रूप से ये बातें बताई गई कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान झारखंड में क्या प्रतिक्रिया रही, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन करवाई गई या निकाली गई, उसमें भारत के लोगों में कितना सपोर्ट रहा और कितने लोग इसमें बहुत ही उम्दा तरीके से कार्य भी किए। तो उसमें से झारखंड भी जो था, वो झारखंड के लोगों ने किस तरीके से कार्य किया, इस आंदोलन को कैसे सपोर्ट किया, ये सब आज हम लोग देखें, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है ना। अब झारखंड राज्य अलग से बनने के लिए कितने सारे आंदोलन किए गए, कितने सारे संगठन बनाए गए, ठीक है ना। उन संगठनों में क्या क्या हुआ,
क्या-क्या भूमिका रहा और किस तरीके से झारखंड बिहार से अलग हुआ, ये सब सारे चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है? यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? कमेंट कीजिए, जहाँ जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसको आंसर मैं करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।